रामचरितमानस सार सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जग पे खाना तुम देखनी हारे विधि हरि शंभु नचावनी हारे। संसार दृश्य तमाशा और आप उसको देखने वाले तथा ब्रह्मा विष्णु और महादेव को नचाने वाले हैं। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम ही को जाननी हारा। वे त्रिदेव भी आपके भेद को नहीं जानते हैं, फिर दूसरा कौन जानने वाला है। सोई जानई जेहि देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। आपको वही जानता है जिसको आप जना देते हैं, फिर आपको जानते ही वे आपसे निर्भेद हो जाते हैं। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन जान ही भगत भगत और चंदन। हे भक्तों के हृदय में हृदय के चंदन रघुनंदन राम, आप ही की कृपा से भक्तजन आपको जानते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। आपका शरीर चैतन्यमय और आनंदमय है, जिसको विकार रहित शुद्ध अंतःकरण वाले अधिकारी जानते हैं। नरतन धरऊ संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपने संतों और देवताओं के काम के लिए मनुष्य देह धारण की है, और इसी से साधारण राजा नर राजा की तरह आप कहते और करते हैं। पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तह देहु कहीं तुम ही दिखावऊं ठाऊं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, किंतु मैं पूछने में सकुचाता हूं कि जहां आप नहीं हैं वह स्थान कह दीजिए तो मैं आपको रहने का स्थान दिखाऊंगा। बोलिए श्री सद्गुरु। एक दो स्थान का वर्णन हो जाए तो स्थान जिनके श्रवण
समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही ये तुम कह गृहरूर। जिनके कान समुद्र के समान हैं, जिसे आपकी कथा रूप अनेक नदियां भरती हैं, पर वे कान रूपी समुद्र पूरे नहीं होते। उनका हृदय आपके लिए सुंदर घर है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करन विनवारंवार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कहे न जाए। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। अव्यक्त रूप में कृपा के समुद्र, मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन महामोह घोर अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। संत सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर पधारे हुए परम पूज्य स्वामी प्रमोद बाबा के चरणों में नमन। जितने मंच पर पधारे हुए हैं सभी बाबागणों के चरणों में नमन। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय भक्तमती माताओं एवं बहनों, सभी के अंतरात्मा में सदा विराजमान रहने वाले उस परम प्रभु परमात्मा को नमन, जो सदा साथ और सर्वत्र है। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से सुन रहे थे। ईश्वर की महिमा के विषय में ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको त्रिदेव कहते हैं, वे भी उस परम प्रभु परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, ऐसा कहा गया। ते ही जान नहीं जही देहि जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। उस परमपिता परमात्मा ने जिनको जनाना चाहते हैं वही जान सकते हैं, और जो जान जाते हैं वे उस परमपिता परमात्मा में मिल के एक हो जाते हैं। जानने वाले कौन होते हैं? संत सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे थे, अपने आप को
इतने तपाए, इतने साधन किए कि उनके ऊपर उस परम प्रभु परमात्मा की कृपा हुई और संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को जना दिया। और संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज उस परम प्रभु परमात्मा को जान गए। जब जान गए तो संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हम संसार वासियों को उन्होंने जनाने की कृपा की और घर घर में जाके, नगर नगर में जाके उन्होंने सत्संग और ध्यान का प्रचार किया और हम लोगों को जनाने के प्रयास किया। और हम लोगों में जिन्होंने संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की बताई हुई साधना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नवदानुसंधान, इस चारों क्रिया को जो व्यक्ति मनोयोग पूर्वक किया और कर रहे हैं, जिन्होंने किया उनको उस परम प्रभु परमात्मा की अनुभूति हुई। जो व्यक्ति कर रहे हैं उनको भी उस परम प्रभु परमात्मा की अनुभूति होगी। इसलिए हम मानवों को चाहिए, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, हम लोग सभी कोई संत सतगुरु की बताई हुई जो साधना है उनको घर में रहें, वन में रहें, खेती करें, व्यापारी करें, यानी शुभ कार्यों को करते हुए चारों साधना को करेंगे तो एक ना एक दिन उस परम प्रभु परमात्मा को जान जाएंगे। विशेष रूप से पूज्य बाबा गणों से सुनेंगे। श्री सतगुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो, जा सम को नहान, परम पुरुष हूँ ते अधिक, गावे संत सुजान। जयति जयति श्री सद्गुरु, जोरि पानी योग पद धरो, चोक से रक्षा कीजिए, मारवार विनती करूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आज तो साप्ताहिक सत्संग है ना, सप्ताह में एक बार होता है रविवार को, और उसमें भी जय जयकार करने में कसर कर देते। एक बार पूरे मन से जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री। कुछ कसर रह गया वो अभी ससर जाए। जय जयकार करने से मन का विकार, जीवन का आकार दूर होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। संत सद्गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। हमारे संत मत के वर्तमान आचार्य, महामहिमामान, सरलता की प्रतिमूर्ति पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन, एवं तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंच पर विराजमान मुदमंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग में आए हुए महान आत्मागण, माता एवं बहनों तथा यहाँ की धरती को बार बार नमन। संत मत ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान देता है। वह ईश्वर परमात्मा बाहर में मिलने वाले नहीं हैं। जितने संत महात्मा हुए वे ध्यान के द्वारा
अंदर के मार्ग पर चल करके परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त किए। इसी शरीर में, शरीर रहते हुए एक ही शरीर नहीं है, 5 शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण जड़ है, एक चेतन। कहते हैं पांचों को जब हम पार कर जाएंगे तब हम मुक्त हो जाएंगे, फिर अवागमन के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। इसके लिए करना क्या है? हमारे गुरु महाराज बड़ा ही सरल मार्ग बता दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सरल सुखद मार्ग व भाई। तो सरल क्या है? विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में पड़चाड़ी। बिंदु नाद और नाद ध्यान दोनों के द्वारा परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। उसमें आपको ध्यान करना पड़ेगा। पहले ध्यान का अभ्यास होता है और तब ध्यान बनता है धीरे 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 धीरे। एक आदमी हमको कहते हैं कि बाबा ध्यान करने जब बैठते हैं ना, जो बात नहीं सो बात सामने आते जाता। तो हम कहे आएगा नहीं। बहुत बड़ा आपका धान का पुआल होता है, उसका ढेरी है, पाट होता है उसका संटी हो तो उसका ढेर है। आग लगा दीजिए, आग लगाने पर क्या होता है? धुआं ऊपर निकलती है, राख जल जल करके नीचा, अब पूर्वा पछिया हवा में राख भी उड़ गया। अब ढेरी साफ हो गया, पते नहीं चलता है कि यहाँ पहले ढेर था किसी चीज़ का। तो पाप जो जन्म जन्मांतर से किए हैं वह अंदर में उसका ढेर लगा हुआ है। जैसे ध्यान करने बैठते हैं तो आग लग गई, तो वह जो बहेगा ना, वह मैल कचड़ा जो है वह तो निकलेगा ही, तो सामने तो आएगा ही। उसके लिए धीरज धारण करना है। 4 जून 2007 को हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का अंतिम प्रवचन हुआ था, धीरज धरे तो कारज सरे। लेकिन क्या हम लोग उस बात को मानते हैं? मानते हैं संत मत में जो है ध्यान करने का त्रिकाल संध्या जो बता दिए हैं, क्या सारे सत्संगी करते हैं? थोड़ा देर का संग मिला। अभी सुन रहे थे ना प्रसंग रामचरितमानस से कि पूछ रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, वाल्मीकि जी थे कौन? ब्रह्म ऋषि हो गए, उससे पहले रत्नाकर खूंखार डाकू, खूंखार डाकू थे। लेकिन परिवर्तन कैसे हो गया? नारद बाबा का संग मिला, थोड़ा देर का, कोनो 2-4 दिन सप्ताह का नहीं, साल भर का सत्संग नहीं मिला था, थोड़े देर का सत्संग। कहते हैं एक घड़ी, आधो घड़ी, आधो में पुण्याद। एक घड़ी कितना समय का होता है जानते हैं? 3 घंटा का एक घड़ी होता है। अब 3 चौका 12, 4 घड़ी दिन, 4 घड़ी 8। तो कहते हैं ये घड़ी, कहते बाबा फुर्सत नहीं है। तो कहते हैं आधा घड़ी, आप बताइए। उसमें से आधा, 4 पहर उधर और 4 पहर, कहते 4 पहर, 4 तिया 12 घंटा। कहते फुर्सत नहीं है। कहते आधो में पुण्याद। आप बताइए कितना देर का संग मिलेगा? एक घड़ी 3 घंटा का होता है, कहते आध घड़ी 1.5 घंटा, और आधो में पुण्याद 45 मिनट। तो जीवन में हम लोगों को 45 मिनट का समय नहीं मिलता है 24 घंटा में। आप बताइए ऐसे जीवन को धिक्कार है कि नहीं है? 45 मिनट का समय ध्यान करने के लिए नहीं निकालते हैं। सारा समय जो है काम धंधे में लगे रहते हैं, जो कि मूल है, अब मूल में भूल करके जो मूल नहीं है उसी में लगे रहते हैं। तो क्या लाभ होगा? मनुष्य शरीर मिला, गुरु महाराज कहते हैं ना, इस समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। झट मतलब तुरंत,
विलम्ब नहीं करना है। और उसी को संत पलटू साहब कहते भजन यातुड़ी कीजिए और बात में जरा मतलब तुरंत विलम्ब नहीं करना है। तो 45 मिनट का समय जीवन में नहीं मिलता, जिसके कारण हम लोग अधोगति में जाते रहते। तो क्या लाभ हुआ? लाभ कहाँ मानुष तन पाए? जरा विचार कीजिएगा घर में कि एक घड़ी याद हो, घड़ी यादों में पुण्य याद, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। आप मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे इसी शरीर में, लेकिन होता नहीं। थोड़ा देर का सत्संग मिला रत्नाकर को, क्या हुआ? कहाँ बाहर से मुख को मोड़ो, अंदर में जोड़ो। अंदर में जब जोड़े कहा में चला अंतर की तरफ। श्री को कहते हैं अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, या में नहीं विश्राम। अगर आराम चाहते हैं जीवन में, शांति चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं, तो कहाँ जाना पड़ेगा? अंतर के मार्ग पर चलना पड़ेगा। बाहर में वो परमात्मा राम मिलने वाले नहीं है। अंतर के अंतिमता में गुरु है, वही राम परमात्मा है। मन पता पाता नहीं, और नैनों के तिल में ज्योति है, नजर में आता नहीं। हो रहे हैरान सागिल, जल दिखलाता नहीं। खोजते फिरते बहुत से, इस जगत से जा बजा। अंतर के अंतिम तह के रह कोई से पाता नहीं। तो उस राम का दर्शन कहाँ हुआ? रत्नाकर को अंदर में दर्शन हुआ, ब्रह्म ऋषि हो गए। और वही प्रभु श्री राम जब नर रूप में आए तो उन्हीं के यहाँ पहुँचते हैं कि हे ऋषि, आपको तो जंगल में बहुत जमीन है, 14 बरस का वनवास मिला है, जरा दीजिए थोड़ा सा, मैं झोपड़ी बना के रहूँ। कच्चे ऋषि थे, दर्शन हुआ था ना अंदर में। कहते हे राम, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, आप तो ब्रह्म हैं, आप कहाँ नहीं हैं? सो बात बताइए। व्यापक व्यापय अखंड अनंता, अखिल अम्बोध शक्ति भगवंता। आप तो सब जगह हम में, तुम में, खरबुर खम में, आप मांग रहे हैं। कौन राम का दर्शन हुआ? माँ सबड़ी के पास भगवान श्री राम गए। भगवान श्री राम माँ सबड़ी से क्या कहते हैं? माँ सबड़ी कौन राम का दर्शन की थी बताइए? शरीर रूप का नहीं, शरीर रूप का नहीं। तब माँ सबड़ी से क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम? मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीब पाए निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन, मेरा दर्शन हो जाए, कहाँ होगा? कहाँ होगा? अंदर में होगा। अंदर में जाने के लिए ही ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान कीजिएगा, अंधकार मंडल को टपना पड़ेगा, प्रकाश मंडल को टपना पड़ेगा, शब्द मंडल को टपना पड़ेगा। सुननी सुन्न सुन्न के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। कहते तन में तिल पांचों तन पारा, तब न परम प्रभु परमात्मा का दर्शन होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। इसी के लिए गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन, किसी तन के अंदर में खोजे। वाल्मीकि ऋषि तो राम का दर्शन हुआ। हमारे गुरु महाराज मार्च 1933 से 34 तक इसी गुफा में खोजे। बचपन का नाम रामानुग्रह, तो उस राम का परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन यहाँ हुआ। आप बताइए। इसलिए हम लोग भी अगर चाहते हैं तो अंदर में जो गुफा है उसमें घुसें। हम नहीं जाएंगे। चेतन जड़ का संग जैसे छोड़ेगा, छोड़ता ही नहीं है। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, और छोड़ चलो नवद्वार। इसी को गुरु महाराज चाहता कि सुख चाहता, राम चाहते हैं, कहाँ मिलेगा? तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ी दसम द्वारे, और सुख पावरे भाई। उस राम का दर्शन अंदर में होगा और आपको परम सुख मिलेगा, है जिस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान साधना चल ही रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु